डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो बच्चों वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ये मैं बहुत पहले से ही आपको बता रहा हूँ। तो जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे वेक्टर एडिशन से रिलेटेड, तो आपके पास दो मेथड होंगे। पहला मेथड आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करोगे, या फिर आप वेक्टर जो लॉ है पैरेललोग्राम से रिलेटेड उसको आप यूज करोगे। तो बच्चों, मैं क्वेश्चन की स्थिति को देखते हुए, क्वेश्चन की इजीनेस को देखते हुए मैं खुद ये डिसाइड करता हूं कि मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो बच्चों, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर एक इजी मेथड है और मैक्सिमम प्रॉब्लम में हम उसको ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम गिवन है उसको आप ध्यान से देखिए। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों एससी वर्मा की। यहाँ पे आपका बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन। तो इस पर्टिकुलर लाइन पे मान लेते हैं बच्चों ये ए वेक्टर है, ये 2 मीटर है, ये बी वेक्टर है जो 1.5 मीटर है, और ये आपका ई वेक्टर है जो आपका 1 मीटर है वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो बेटा। मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो वेक्टर है यहाँ पर तो ये डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो इन वेक्टर को मैं डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस करवा के फोर्स पे ले आता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। तो बच्चों ये मेरे पास स्टिक है, तो थोड़ी सी विजुअलाइजेशन लेते हैं। इस स्टिक पे देखो बेटा ये फोर्स लग रही है, और एक और फोर्स लेता हूं मैं। ये देखो बच्चों, ये फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड और ये फोर्स सर्टेन एंगल पे, ठीक है। तो जब इस पर्टिकुलर लाइन पे 1, 2 और 3 वेक्टर एक्ट करते हैं, तो इन वेक्टर का जो रिजल्टेंट है बेटे, जैसे इस पर्टिकुलर स्टिक के ऊपर इस तरफ से फोर्स लग रही है, इस तरफ से फोर्स लग रही है, तो जो रिजल्टेंट है वो कहां पे आएगा बेटा? आपका रिजल्टेंट आपका इस स्टिक पे आएगा, क्योंकि ये एक प्लेनर प्रॉब्लम है। तो प्लेनर प्रॉब्लम में जो रिजल्टेंट है वो आपका या तो एक्स एक्सिस की तरफ होगा और दूसरा बाई एक्सिस की तरफ, और दोनों को हम कंबाइन करके प्लेनर प्रॉब्लम में रिजल्टेंट निकालते आए हैं। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आ रही होगी, ठीक है। तो मैं प्रोसीड करूंगा बच्चों, रिजल्टेंट की तरफ मैं बढ़ूंगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं सबसे पहले यहां से शुरू करूंगा बेटे। ये मेरे पास ए वेक्टर है, मैं इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में स्प्लिट करूंगा। तो इस दो वेक्टर का सबसे पहले मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलूंगा बच्चों में? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास क्या आएगा? 2 cos 30, राइट। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? 2 cos 30 एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो बच्चों मैं इस पर्टिकुलर को ए एक्स वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखूंगा। तो यहाँ पे 2 cos 30 है, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा? आई कैप। जैसे मैं ए एक्स को मतलब कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ए एक्स ऊपर वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना? 2 cos 30 आई कैप, ठीक है बेटे। सिमिलरली आपके पास क्या आएगा? ए
वाई इक्वल टू 2 साइन 30 जे कैप। तो ये कौन सा कंपोनेंट है बेटे? वेक्टर कंपोनेंट कौन सा है? ये वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है बच्चों? ये 2 साइन 30 जे कैप इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ पे ए को इसके अलोंग, ए के इफेक्ट को, प्रभाव को इसके अलोंग स्टडी कर लिया, ए के प्रभाव को मैंने इसके अलोंग स्टडी कर लिया। तो मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए, ए एक्स एंड ए वाई। बच्चों इसी प्रकार जो आपके पास लाइन गिवन है, उस लाइन पे जो भी फोर्सेस लग रही हैं, राइट, या फिर जो भी, यहाँ पे तो फोर्स नहीं, यहाँ तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको आप स्प्लिट करोगे एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है आपने। तो हम इस तरफ आते हैं। ये आपके पास डी ई वेक्टर किस तरफ है बच्चों? ये देखने से लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो यहां से देखने से पता लग रहा है, यदि आप इसका ये कंपोनेंट लोगे तो 1, ये आपके पास कितना हो गया? 1 8 270, ठीक है। तो 1 270 cos 270, राइट, जे कैप, राइट। और उसके बाद दूसरा क्या आएगा? 1 साइन 270 आई कैप, जे कैप, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमें सीधा ही दिख रहा है कि ये जो कंपोनेंट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो हम 270 के चक्कर में ना पड़े, हम इसको डायरेक्ट लिखें। कैसे? ये डी, इसको ई बोल रहा हूं मैं वेक्टर, तो ई एक्स इक्वल टू 0 आई कैप। ये डायरेक्ट हमें पता चल रहा है यहाँ से, तो हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। और ई वाई इज इक्वल टू माइनस जे कैप। माइनस जे कैप इसलिए क्योंकि आपका ये वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, माइनस जे कैप, ठीक है। ई एक्स 0, ई वाई कितना होगा? माइनस जे कैप। सिमिलरली यहाँ पे आइए बच्चों, ये आपके पास कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है। यहाँ पे एक बात मैंने जो आपको बताई थी शुरू में ही कि ऑल दी एंगल्स आर मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों यहाँ पे हम जब एंगल मेजर करेंगे तो ये कितना है आपके पास? 120, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है एक लाइन पे? कितना होता है बेटे? 180 डिग्री। तो ये कितना है आपके पास? 120। तो यहाँ पे आप लिखोगे बी एक्स, कोई नई बात नहीं है, उसी चीज को मैं लिख रहा हूँ, इक्वल टू 1.5 लिख सकते हो आप, cos 120 आई कैप। और बी वाई कितना है बच्चों? 1.5 साइन 120 राइट जे कैप, ठीक है बच्चों। अब मुझे एक्स एक्सिस की तरफ जो सब वेक्टर कंपोनेंट का इफेक्ट है उसको लिखना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों आर एक्स इक्वल टू कितना है मेरे पास? कितना है मेरे पास? 2 cos 30 आई कैप, यहाँ से प्लस 0 आई कैप, प्लस यहाँ से 1.5 cos 120 आई कैप। तो बच्चों मुझे इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 cos 30 √3/2 आई कैप माइनस 1.5 cos 120 कितना होता है बेटे? 1/2, ठीक है बेटे। आप यहाँ पे इसको क्वाड्रेंट सिस्टम में भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख दोगे cos 120 इक्वल टू cos 90 प्लस 30, किस क्वाड्रेंट में बेटे? सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 पे चेंज होगा और cos क्या होता है बेटे? नेगेटिव, माइनस साइन 30। तो हमारे पास कितना रहेगा? -1/2। तो ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, यदि आपने नहीं किया तो आप वीडियो देख लो बेटा। तो -1.5 इंटू 1/2 इंटू आई कैप। तो बेटे यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, विच इंप्लाइज दैट √3 कितना है? 1.73 माइनस ये 1.5/2, तो ये आपके पास कितना आएगा? 3/4 इंटू कितना है बच्चों? आई कैप। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो।
ठीक है, कितना है आपके पास ये 4 3 या 12, 7 चौके 28 ये 29 और 4 ये 6.92 माइनस 3 बाय में 4। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा प्लस 0.98 आई कैप, राइट, 0.98 आई कैप। तो ये आपके पास है आर एक्स। सिमिलरली बच्चों हम क्या करेंगे, आर वाई को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आर वाई हमारे पास है, यहाँ देखिए आर वाई इक्वल टू रिजल्टेंट कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है बच्चों 2 sin 30, तो इसको 2 sin 30 1/2 जे कैप, और यहाँ पे कितना है बच्चों माइनस जे कैप, राइट, और यहाँ पे कितना आपके पास फिर अगेन प्लस 1.5 sin 120 जे कैप। तो बच्चों ये कट गया माइनस ए से माइनस ए, ये कितना होगा आपके पास 1.5, ठीक है। इसको क्वाड्रेंट में ले लो आप, साइन 90 प्लस 30 इंटू जे कैप। तो बेटे 1.5 90 में चेंज होगा, साइन किसमें गया आपका कॉस में, कितना आ गया 30 जे कैप। तो 1.5 कॉस 30 कितना होता है रूट 3/2, कितना होता है बच्चों आपके पास रूट 3/2 होता है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 1.3 आपके पास आ जाएगा बेटा, ठीक है 1.3 जे कैप। ये कैलकुलेशन आपने करके देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बेटे रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा आपके पास आर मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो बच्चों इन दोनों का हम स्क्वायर कर लेंगे, कितना आपके पास x का 0.98 का स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 1.3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया बेटा, ठीक है। एक और यहाँ पे रहता है टेंजेंट बीटा डायरेक्शन खातिर, तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू आर वाई बाय में आर एक्स। ये हमारे पास है आर वाई बाय में आर एक्स। तो जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास आएगा आर वाई कितना बच्चों, आर वाई मेरे पास 1.3 है और आर एक्स कितना है 0.98 है। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे ध्यान से देख लो बेटे आप 1.32 के आसपास आएगा। तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। यदि बच्चों अच्छा लगा है वीडियो, छोटा वीडियो बनाया मैंने आपको ताकि आपको अच्छे से वेक्टर एडिशन समझ में आ जाए। अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि फर्दर आपको और अच्छी वीडियो बनाने की इनकरेजमेंट मुझे मिले। थैंक यू वेरी मच बच्चों।